बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी भरपूर कोशिश है इस कोर्स को हम आपके लिए बेहतरीन और आसान बनाएं। आज मैं आपको कमीज़ की पैमाइशों के बारे में बताऊंगी। आप उन पैमाइशों को अपनी नोटबुक पर नोट करें, बार बार ट्राई करें। जब तक आप अपने हाथ से ट्राई नहीं करेंगी आप नहीं सीख सकती। चलें अब अपने काम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने नोटबुक पर नोट करें। ये हमारी कमीज़ के 6 स्टेप हैं, ठीक है। अब हम इस फहरिस्त को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये एक शर्ट है, ये मेरी अपनी शर्ट है। आप अपनी शर्ट को अपने पास रखें और इंची स्टेप ले लें। जैसे मैं कर रही हूँ आपने उसी तरीके से अपनी शर्ट की पैमाइश करनी है। सिर्फ तरीके को फॉलो करना है, पैमाइश को फॉलो नहीं करना। आपने अपनी कमीज़ को पैमाइश करना है। हमारी ये देखें, बिल्कुल मैंने कमीज़ को इस तरीके से सीधा रखा है, बीच में कोई बल नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया था ना, आपने 0 से इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ आपने अपनी इंची स्टेप को रखना है इस जगह और ये एंड तक। ये देखें 35 इंच, मुकम्मल 35 इंच हमारी जो लंबाई है वो टोटल 35 इंच है। ये जो मैंने फहरिस्त बनाई है इस पर मैं 35 लिख रही हूँ। ये देखें, ये 35 मैंने लिख दिया। अब हम इसकी चौड़ाई लेते हैं। आगे वाली हमारी जो शर्ट है वो ओपन बनी हुई है, इसलिए मैं पीछे से इसको पैमाइश करूँगी। ये देखें इस तरीके से। यहाँ से आपने इंची स्टेप को रखना है और यहाँ तक 21, टोटल तैयार 21 चौड़ाई। जल्दी जल्दी आप अपनी नोटबुक पर नोट करें अपनी कमीज़ की पैमाइश को। 21, ये देखें चौड़ाई हमारी 21 हो चुकी है। तीसरा स्टेप हमारा तीरे का है। तो तीरा किसे बोलते हैं? इस हिस्से को तीरा बोलते हैं। ये देखें इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल ऐसे आपने इसको ना खींचना है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करना है, बिल्कुल आराम से हल्का से इसको रखना है और यहाँ से आपने तीरे को पैमाइश करना है। ये देखें मेरा जो तीरा है वो 13.5 यानी कि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो चलें हम इसको 13.5 लिख लेते हैं। 13 सही 1/2। ये देखें मैंने 13.5 रखा है, ठीक है। अब हम करते हैं बाजू। ये हमारे बाजू हैं, इसे भी आपने बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है और इस हिस्से से देखें ज़रा इंची स्टेप को। इंची स्टेप पे ध्यान दिया करें ना, आप इधर उधर नज़र ना आप दौड़ाएं। इधर देखें ज़रा, यहाँ से आपने इसको तीरे को बाजू को पैमाइश करना और यहाँ तक। मेरे जो बाजू हैं वो 19.5 इंच है। तो आपने भी इसी तरह अपने बाजू को पैमाइश करना और 19.5 इंच लिख लेना है, ठीक हो गया। अब हम कंधा पैमाइश करते हैं। ये हमारा कंधा है, ये देखें। यहाँ से आपने इंची स्टेप को रखना है और इस तरीके से आपने कंधे को पैमाइश करना है। यहाँ तक देखें ज़रा 7 इंच, ये हमारा 7 इंच है, ठीक हो गया। अब हमने फिटिंग लेनी है। फिटिंग के हमारे 3 स्टेप हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो यहाँ का स्टेप होता है। आज मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि आपकी फिटिंग किस तरीके से अच्छी आएगी। ये देखें फिटिंग आपने यहाँ से रखनी है, इसको हल्का से हाथ से आपने इस तरीके से करना है। 18 सबसे हमारा पहला स्टेप है 18। तो आप यहाँ 18 लिखेंगी और दरमियान में ऐसे डैश डाल देंगे। फिर उसके बाद अगर आप हेल्दी हैं तो आपने गुलाई जो है फिटिंग की, गुलाई पता कहाँ से होती है? इस हिस्से से देखें, इसको बोलते हैं फिटिंग की गुलाई, यानी कि चेस्ट के पास से फिटिंग जो आपने लगानी होती है। जो कमीज़ की जान होती है वो फिटिंग ही होती है। तो ये देखें, अगर आप स्मार्ट हैं तो आपने 5.5 इंच जो है वो गुलाई के लिए लेना है, यानी कि आपने जो फिटिंग लगानी है चेस्ट के पास से वो 5.5 इंच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो 6 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं 5.5 लूँगी। ये देखें यहाँ हमारा 5.5, इस तरीके से आपने इसको रखना है इंची स्टेप को। ये 5.5 है हमारा, ठीक है। ये 5.5 है। तो ऐसे आपने उंगली करनी है और ऐसे इसको पैमाइश कर लेना।
15 इंच। देखें फिटिंग मेरी 15 इंच है। दूसरा स्टेप जो मेरा चेस्ट के पास से बनता है वो 15 इंच का बनता है, ठीक है। अब मैंने एक डैश और डाल दिया। अब आपने तीसरा स्टेप जो हिप्स के पास से लेना है वो यहाँ से पैमाइश करना है, इस तरीके से। यहाँ से आपने इसको रखना है और इस तरीके से आपने इसको पैमाइश कर देना है। ये हमारा है 18.5 इंच। फिटिंग के हमारे ये 3 स्टेप हैं। 18 इंच ठीक हो गया। इस तरीके से आपने अपनी कमीज को पैमाइश करना है और बार बार उसे ट्राई करना है। अच्छा, अब ये जो होती है ना, ये फिटिंग की लंबाई होती है, ये वाली देखें ज़रा, ये फिटिंग का चौथा स्टेप है। तो आपने इसे इस तरीके से फिटिंग की लंबाई रखनी है 12 इंच। वो भी आपने इसके पास ही लिख लेनी है 12। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देके समझाती हूँ। अब अगर आपके पास कोई ये फहरिस्त भेज दे कि हमने अपनी शर्ट जो है वो इस पैमाइश की सिलवानी है, तो आप क्या करेंगे? ये तो तैयार है, तो आपने एक्स्ट्रा कपड़ा कैसे रखना है अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। ठीक हो गया। तो हम अपनी लंबाई से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हमारी लंबाई 35 इंच थी, ठीक है, टोटल 35। तो अब 1 इंच जो है वो आपने सिलाई का रखना है, यानी कि यहाँ से जो सिलाई आपकी आनी है 35 से, ठीक है, ये 36 हो जाएगा। और ये जो आपने 2 इंच लेना कपड़ा, वो आपने घेर के लिए लेना है। तुरपाई अगर बनानी है तो 2 इंच आपने लेना है, अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो आपने 1.5 इंच लेना है, ठीक है। मैं तुरपाई बनाऊंगी तो मैं इसको 38 इंच ले रही हूँ, यानी कि 35 हमारा तैयार है, 36 जो है वो 1 इंच हमारा सिलाई से ऊपर को जाएगा और 2 इंच जो है वो हमारा नीचे तुरपाई का जाएगा, तो ये 38 है। अब हम इसे 38 लिखेंगे। ये हमारी लंबाई 38 जो हमने कपड़े को लेना है, मेजरमेंट के दौरान जो कपड़ा हमने रखना है वो हमारा 38 इंच की लंबाई होगी। अब हम चौड़ाई की तरफ आते हैं। ये देखें, चौड़ाई 21 थी, तो अब 1 इंच हमारा इधर से जाता है और 1 इंच इधर से जाता है, यानी कि हमारा 21 और 2 23। अब आपने इसकी फिटिंग कमीज की चौड़ाई जो है वो 23 इंच रखनी है। 23 इंच। इस प्रैक्टिकल को आपने करना है अपनी कमीज पर, ताकि आपको पैमाइश करनी आ जाए। अब हम तीरे की तरफ चलते हैं। तीरा हमारा 13.5 था, 1 इंच हमने सिलाई का लेना है। तो ये देखें, 1 इंच मैं अगर सिलाई का रखूं तो फिर हमें 14.5 लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर 14.5 ले रहे हैं। 14 सही 1/2। बाजू चूँकि हमारे 19.5 हैं और बाजू हमने 2 इंच लंबे रखने हैं। 2 इंच इसलिए लंबे रखने हैं, 1 इंच जो है वो हमारा तीरे के ऊपर से सिलाई के लिए और 1 इंच हमारा नीचे के लिए। देखें, 19.5 तो हमारी थी बाजू, तो अब मैं इसको 21.5 कर रही हूँ, ठीक है। 1 इंच दोनों तरफ से, नीचे से और ऊपर से। कंधा जो है वो हमारा 7 इंच था। तो जब आपने बाजू कटिंग करने हैं तो बाजू के दौरान आपने 7 इंच का कंधा आपका तैयार है, तो 2 इंच आपने इसको एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं, अगर बाद में आपको शर्ट खोलनी भी पड़ जाए तो आपको कोई मसला ना हो। 7 से हम 9 कर लेते हैं। अब इसी तरह हमने फिटिंग को भी रखना है। ये देखें, अब हम फिटिंग की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी यहाँ से सीने के पास से जो फिटिंग हमारी थी वो 18 थी, तो 2 इंच अगर सिलाई का लें तो 20 इंच हो जाती है। यहाँ मैं 20 लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से चेस्ट के पास से फिटिंग मैंने 15 रखी थी। 2 इंच हमने अंदर कपड़ा ज़रूर रखना होता है सिलाई के लिए, तो ये हमारी 17 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हिप्स के पास से मैंने 18.5 रखी थी
तो मैं इसे अब 20.5 कर रही हूँ, क्योंकि हमने अगर पाइपिंग लगानी है तो तब भी कपड़ा अंदर थोड़ा सा होना चाहिए 1 इंच का, ताकि सिलाई ना निकले। अगर आपने तुरपाई वाले चाक बनाने हैं तब भी आपने कपड़ा रखना है, ताकि आपके चाक बार बार मुड़े ना, ठीक है। थोड़े जानदार चाक ही अच्छे लगते हैं। 20.5 इंच। अब फिटिंग की लंबाई मैंने देखे 12 इंच लिखी थी सबसे एंड पे, तो आपने इसको 13 रखना है। 13 इसलिए रखना है, आधे इंच आपका इस हिस्से से सिलाई से जाता है और आधे इंच आपका नीचे से जाता है, ठीक हो गया। तो आपने इसको 13 कर लेना है। अब ये हमारी टोटल पैमाइश है। इस पैमाइश को फॉलो करते हुए हम अपनी कमीज को कटिंग करेंगे, ठीक है। आपने अब इसे बार बार ट्राई करना है, तकरीबन 10 से 15 दफ़ा। जब आप इन पैमाइशों को बार बार ट्राई करेंगी तो आप इंशाल्लाह अपनी कमीज़ को आसानी से पैमाइश भी कर लेंगी और कटिंग भी कर लेंगी। ये आज आपका होमवर्क है। मुझे उम्मीद है आपको इन पैमाइशों की समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं, और व्हाट्सअप नंबर हमारा शो है, तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकती हैं। हम आपको इसके जो भी आपका मसला होगा आपको जवाब ज़रूर देंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।